तुम कौन यहाँ के महाकू जी है, ये मत बिठाओ वो मत बिठाओ। ये तो बीजेपी के दलाल है। साहब, इम्तियाज जलील साहब का जो है पुतला बनाने से मुझे कोई विरोध नहीं है। उसके बदले, वो पुतला बनाने के बदले कोई सैन्य स्कूल औरंगाबाद में बनाया जाए। पर वो बात तो डेवलपमेंट की कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट औरंगाबाद का जरूरी है ना साहब। उन्होंने मुसलमानों के नाम की बात करते हैं, इमाम बोले तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात, ये इंतशारुल की जमात है, ये झूठा क्रेडिट लेने वाली जमात है। ये हमारा कारपोरेशन का उसका क्या लेना देना, ऐसे 1000 फंड आते और काम होते हो। समर्थन में है कि पुतला लगना चाहिए। जहाँ हम भी राजपूत समाज का सम्मान करते हैं, उनका काम होना चाहिए, उनका पुतला बैठना चाहिए। तुमको क्या लेना देना है, तुम कौन है महाको जी? सर, उनकी जो सोच है तो कहीं ना कहीं एक सैन्य स्कूल की सोच सही है कि सैन्य बने? जरा मुसलमानों की सैनी बना, दूसरे के सैनी की बातें कर रहा, क्या करा? एक आधा स्कूल बनाया क्या? ये बनाते वो बनाते, बेवकूफ बनाते। 50 सवाल उन पे खड़े होते, क्या पुतले की बात उनको पूछता है? तो सर, अब ये बजट आते हैं, पर सर डेवलपमेंट क्या है, उसका यूज क्या हो रहा है? औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी आपकी सरकार ने डिक्लेयर की है, पर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है? आप अगर उसको पॉजिटिव से देखें तो पॉजिटिव नजर आएगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा ना सर। आप अगर उसको निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव नजर आएगा। तुम कौन सा चश्मा लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, इसके लिए क्या आघाड़ी सरकार का चश्मा लगाना पड़ेगा? काफी सारे मर्डर्स हुए हैं। अगर इसको कंट्रोल करने के लिए जो आ रहे हैं नशे की चीजें औरंगाबाद में कि खुलेआम हो रहा है, जैसे शाहगंज का इलाका ले लीजिए, आप रोशनगढ़ का इलाका ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कि ये सभी चीज़ें मैनेज करके जो बताया जाता है, रिश्वत देकर चल रहा है ये कारोबार। सर, जुए के अड्डे से पैसे मिलते हैं, गुटके के अड्डे से पैसे मिलते हैं। इसमें आपका इशारा किसके तरफ है? इशारे की बात नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम आई है खदीर मौलाना साहब के पास, जो उपाध्यक्ष है एनसीपी के। एक मुद्दा जो चल रहा है औरंगाबाद में महाराणा प्रताप जी के पुतले को लेकर, उसमें काफ़ी विवाद चालू है। एमआईएम और शिवसेना की उसके ऊपर काफ़ी टक्कर चालू है। तो साहब से जानते हैं कि साहब क्या राय रखते हैं उस पर, और पुतले के पक्ष में एनसीपी और खदीर मौलाना साहब कितने पक्ष में है। आपका स्वागत है साहब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। साहब, सवाल मेरा वही है जो एक ये चालू है रूमर, एक पुतले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये जो कुछ हम देख रहे हैं कि शिवसेना वालों के साथ में एमआईएम वालों की जो है, ये झूठी शोहरत हासिल करने के लिए एमआईएम वाले कुछ न कुछ मुद्दे को लेते हैं हाथ में, और मुद्दे लेते वक्त में ये नहीं सोचते हो कि ये जो बात है किसी समाज के दिल को दुखाने वाली है या किसी समाज को दिल को ठेस पहुंच सकती है। ये तो अपनी झूठी शोहरत के लिए इस तरह के फंडेबाजी करते हैं। उसमें से क्या निकलने वाला है भाई? हमारे हिंदुस्तान के अंदर में गंगा जमनी तहजीब है, सेकुलरिज्म का ये मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, छोटे मोटे समाज, हर एक को अपनी अस्मिता है, सबकी अपनी धार्मिक अस्मिता है, उनकी अपनी श्रद्धा है। हमको सम्मान करने का हुक्म है। हमारी शरीयत से भी मुसलमान को दूसरे के धर्म के बारे में अदर सिखाया है। अगर उनको पुतला बिठाने में उनको समाधान मिलता है तो हमारा क्या जाता है? वो बिठाए, वो उनकी श्रद्धा है, हमारा क्या उसके अंदर में? तुम कौन यहाँ के महाकू जी है, ये मत बिठाओ वो मत बिठाओ। इनका ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कोई मुसलमानों के पक्ष में है क्या? ये तो बीजेपी के दलाल है, और ये हर वो मुद्दा इस तरह का गरमाना चाहते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के अंदर तनाव पैदा हो जाए। इनका धंधा है। इम्तियाज जलील साहब का जो कल भी एक इंटरव्यू आया, एक चैनल पे डिबेट भी चली है, तो उनका बोलना ये था कि पुतला बनाने से मुझे कोई विरोध नहीं है, उसके बदले, वो पुतला बनाने के बदले कोई सैन्य स्कूल औरंगाबाद में बनाया जाए, कुछ डेवलपमेंट पे काम किया जाए। जैसा कि कारपोरेशन के पास अभी बजट नहीं है, पर ये चीज़ कारपोरेशन के खर्च पर हो रही है। तो इम्तियाज जलील साहब का बोलना था कि 5 लाख रुपए मैं देता हूँ
आप भी कुछ कीजिए, कंट्रीब्यूशन करके हम लोग बनाएंगे पुतला, पुतलों से विरोध नहीं है। पर वो बात तो डेवलपमेंट की कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट औरंगाबाद का ज़रूरी है ना साहब। 7 साल में उनको पूछो 7 काम बताओ ऐसे जो उन्होंने मुसलमानों के नाम की बात करते हैं। मायम बोले तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात, ये इंतशारुल की जमात है, मुत्तहद की जमात नहीं है। मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए बनाई हुई जमात है। और इनका इतिहास पार्टी का, इनका तो इतिहास ABCD भी नहीं है। कल तक तुम्हारे जैसे ही काम कर रहे थे, गेम जम गई, अल्लाह ने मौका दे दिया, उसका सोना करना चाहिए था तो दूसरा धंधा कर रहे, पेट भरो धंधा कर रहे, माल जमाने के लिए, दूसरे जमातों को खुश करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करते रहते। शहर में डेवलपमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं और झूठा क्रेडिट लेने के लिए इस तरीके का ये काम करते हैं। झूठा क्रेडिट लेने वाली जमात है ये। तो साहब, जैसा ये जो मुद्दे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो AMC के इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाले हैं उसको लेकर तो ये पार्टियां कहीं सब रोमर फैला रहे पब्लिक में? देखिए, कुछ तो भी करना। अच्छा, इसके क्या मायने? उन्होंने पुतला बेचारों ने बिठाए, उनका मसला है, या नहीं बिठाए तो उनका मसला है। तुमको हमको क्या लेना देना है? इसमें AMC का कारपोरेशन खर्च होगा ना, उससे हमारा कारपोरेशन का उसका क्या लेना देना? ऐसे 1000 फंड आते और काम होते हुए पुतले से क्या नुकसान होने वाला है? हम तो उसको अच्छा नहीं मानते। तो आप मतलब ये समर्थन में है कि पुतला लगना चाहिए? जहाँ तक के किसी भी धर्म और समाज के आदमी की अगर कोई आस्था है तो ज़रूर उसका सम्मान करना चाहिए। हम भी राजपूत समाज का सम्मान करते हैं, उनका काम होना चाहिए, उनका पुतला बैठना चाहिए। तुमको क्या लेना देना है? तुम कौन है? माको जी? ये सर आपका और उनका विवाद तो चालू है, ये एक वैचारिक विवाद, मतलब सर उनकी जो सोच है तो कहीं ना कहीं एक सैन्य स्कूल की सोच सही है क्या? सैन्य वैन्य, जरा मुसलमानों की सैनी बना, दूसरे के सैनी की बातें कर रहा, क्या करा? एक आधा स्कूल बनाया क्या? ये बनाते वो बनाते, बेवकूफ बनाते। 50 सवाल उन पे खड़े होते, क्या पुतले की बात उनको पूछता है? इसकी अपनी औकात बता पे, तेरी क्या 2 पसड़ी की औकात नहीं है, बातें माको जी की करता है। अच्छा सर, ये सब सही है। और सर, औरंगाबाद के डेवलपमेंट की जैसी बात निकली थी, तो ये 5 सालों में सभी देख रहे हैं कि औरंगाबाद का क्या हाल है। औरंगाबाद के डेवलपमेंट पे काम हो रहा। कल ही आपने देखा 350 करोड़ रुपए DPDC में मंजूर किए गए हैं। इससे पहले 200 करोड़ रुपए है। महागाड़ी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि औरंगाबाद के अंदर, आपने देखे 1800 करोड़ की पानी की जो है तो योजना जो है तो ये सरकार ने दी है। अभी 500-600 करोड़ रुपए का बजट तुमको दे दिया, और क्या चाहिए? चल रहा है हर वक्त में, अभी और जितना चाहिए बजट मिलेगा, कोई परेशानी नहीं आने। तो सर अब ये बजट आते हैं, पर सर डेवलपमेंट क्या है, उसका यूज क्या हो रहा है? औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी आपकी सरकार ने डिक्लेयर की है, पर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है? आप अगर उसको पॉजिटिव से देखें तो पॉजिटिव नजर आएगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा ना सर। आप अगर उसको निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव नजर आएगा। तुम कौन सा चश्मा लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर इसके लिए क्या आघाड़ी सरकार का चश्मा लगाना पड़ेगा? नहीं, आप एक इंसानियत का चश्मा लगाइए और हक का चश्मा लगाइए, तो आपको सब पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। निगेटिव है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। आप सही चश्मा लगाइए सर। और आप बात नहीं कर रहे, आपका हाथ पकड़ के लिया कि मैं दिखा के लेके आता आपको मोटरसाइकिल पे, चलो मेरे साथ। डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? सर ग्राउंड लेवल पे मैं रहता ही हूं सर। इसलिए देखिए, सवाल करते वक्त में हमारे पास अरबी से मसल है, उसकी कहावत है, बोलने वाला बेखूब रहा तो सुनने वाला अक्लमंद चाहिए। अक्ल की और हमारी अगर मुलाकात रही तो कोई फंडा नहीं आता और कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा सर, ये सब चीज़ें तो है सर। जो आने वाले इलेक्शन है, जो AMC के इलेक्शन है, उसके पहले ऐसे ही धार्मिक मुद्दे, ऐसे ही पुतले के मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं। इस बार के इलेक्शन के कैसा रहेगा, मतलब AMC इलेक्शन आपकी नज़रों में कैसा होगा ये बार? देखिए, जितने लीडर है जो कुछ धाड़ते थे, बातें करते थे, इनकी हवा पिछले 2 साल के कोविड में निकल गई। ये कितने समाज के लिए हित के लोग हैं, 4-4 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले। किसने काम किया, कैसे काम हुआ, कौन सी जमातों ने काम किए, कौन सी नौजवानों ने काम किए, कौन सी टीम काम करी थी? लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल था, मरने और जीने का सवाल था। ऐसे वक्त में वो जमातें लोगों के साथ खड़े नहीं रही, तो इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? बाद में आने वाले इलेक्शन में वो नौजवान हाथ में लेंगे जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की महागाड़ी की सरकार ऐसे ही लोगों को सामने लेके आएंगे। आपने देखा पंचायत के इलेक्शन देखे तुमने?
क्या पोजीशन हो गई, 1000 के ऊपर जो है सीटें जो है महाअघाड़ी सरकार की आई, बीजेपी 300 सीटों पे समेट गई, 350 सीटों पे समेटे गई। तो कॉल है ये लोगों का, कहाँ है एमआईएम? पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बात करते थे, 2 सीट नहीं ला सके ये, नांदेड़ फांदेड़ किधर तो इक्का दुक्की तिक्का सिक्का सीट आई, तो इनकी औकात क्या है ये नगर पंचायत के इलेक्शन में मालूम होगा। ये क्या आगे की देखने की इनकी, ये देख लो आप, इसमें समझ जाओ इनकी औकात क्या है, और इनको बताएंगे हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे सर। और सर मेरा एक सवाल था, आजकल के जो युवा है, जिसको यूथ कहा जाता है, उनके ताल्लुक से जो आज माहौल है औरंगाबाद में, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे का एक व्यापार बढ़ गया है और काफ़ी सारे मर्डर्स हुए हैं, जो यही लोग आ रहे हैं कि ये नशे में किया, वो नशे में किया। तो सर ये औरंगाबाद या हिंदुस्तान या महाराष्ट्र कहा जाता है, ये किस तरफ जा रहा है सर ये नशे की वजह से? नहीं, ये पूरे देश में एक एलिमेंट ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें प्लांट की जाती है और लोगों को आदत डालने के लिए एक ग्रुप सक्रिय है जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमको इसमें कामयाबी भी मिली है और पुलिस के माध्यम से यहाँ के पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब ने काफ़ी रेड मार के ऐसे एलिमेंट को पकड़ने का काम किया, धंधे वालों को पकड़ने का काम किया। बस किस्मती से अगर आप बुड्डी लाइन से हमारे इलाके तक अगर देखिए तो तकरीबन 15,000 बच्चे एडिट हो गए हैं, जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास, और भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने समझ, इस पर बहुत गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा और बहुत शहर के ज़िम्मेदारान हम लोग बैठे इसके ऊपर। एक मीटिंग हमने पिछले कमिश्नर के साथ इसमें लिया भी था, उसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ काम किया है और काफ़ी कुछ हाथ में मसला आया है, समझ में भी आया है। अब रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, एक जगह भी आइडेंटिफाई हमने किया है। अब ये जो बच्चे जो नशा के अंदर लिप्त है, उनके माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई तुम, और उसमें पुलिस कमिश्नर साहब ने भी पूरी मदद करने का वादा किया है। अब हमको इनको ले जाकर एक कैंप के अंदर रखकर रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के, अपने पास काफ़ी मुस्लिम गैर मुस्लिम में डॉक्टर है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है इनके दुरुस्त करने के लिए। तो बगैर ये करे ये माहौल को जो है इस तरह से हम ख़त्म नहीं किया जा सकता सर। अगर इसको अगर कंट्रोल करने के लिए जो आ रहे हैं नशे की चीज़ें औरंगाबाद में कि खुलेआम हो रहा है, जैसे शाहगंज का इलाका ले लीजिए आप, रोशनगढ़ का इलाका ले लीजिए, खुलेआम वहाँ पे गांजा बिकता है, लोग पीते हैं, तो इस पे पुलिस का कोई डर नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कि ये सभी चीज़ें मैनेज करके जो बताया जाता है, रिश्वत देकर चल रहा है ये कारोबार सर। इसके ऊपर क्या पुलिस कमिश्नर साहब को ये ध्यान देना नहीं चाहिए कि ये चीज़ आए ही नहीं औरंगाबाद में, बिके ही नहीं, तो लोग नशा नहीं करें? देखिए, एक होती है लत, एक होती है इल्लत। लत वाला आदमी लत के लिए कोई भी शक्ल इख्तियार करता है। पुलिस भी हमारे जैसी इंसान है, वो भी अपनी जिम्मेदारी इंसानों की जैसी ही अदा करते हैं। उनकी कोशिश पूरी है, उन्होंने कई रेड डाले और कई लोगों को पकड़े, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और अभी भी चल रही है। पुलिस की तरफ से हमको कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि जहाँ जहाँ हम लोग उनको जो चीज़ बताते हैं या जिसके बारे में हम मुतनब्बा उनको करते हैं तो वो सम्मान करते हैं, उनकी नीयत पर हमको कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें अभी काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चल रहा वो बहुत कमज़ोर और धीमी गति से चल रहा है। अब उस पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, एक बड़ा 8-10 एकड़ का एक डेवलपमेंट हुआ प्लाट है जिसके मालिकों से हमने बात भी की है और वहाँ पर कैंप लगा के बाकायदा तौर से हर तरह की सुविधा रखकर, डॉक्टरों को हाथ में रखकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में इनकी लत को छुड़ाने के लिए हमको मेहनत करना होगी। दूसरे तरफ इस पर भी शिकंजा कसना होगा, ये जो लोग धंधा कर रहे हैं 2 नंबरिया। और बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जिनका बहुत सारे लोगों को हफ्ते भी जाते हैं, तो वो उस पर भी पुलिस नज़र रखी हुई है कि भाई ये कौन लोग है, किसके मार्गदर्शन में काम चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं, बहुत अपने आप को बड़े कहने वाले लोग भी पीछे से हाथ रखे हुए हैं। शराबों के अड्डे से भी पैसे मिलते हैं, जुए के अड्डे से पैसे मिलते हैं, गुटखे के अड्डे से पैसे मिलते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमको और हमारे नौजवान, शहर के नौजवान, जो जागरूक नौजवान है, दीनदार है, ये सबको आगे आना चाहिए। तो सर इसमें आपका इशारा किसके तरफ है? इशारे की बात नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। आप सीधी बात मैं कहता हूँ, सीधा आप समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, बस समझदार को इशारा काफ़ी है। इशारे में औरंगाबाद बहुत इशारे समझ जाता है। जी बहुत बेहतर सर। तो सर ये आपका जो कैंप है इसको स्टार्ट होने का मतलब एक अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? ये इस पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई मीटिंगें हमारी हुई है। अभी हम लोग गृह मंत्री साहब से मिलने वाले, एक प्रपोजल हमने तैयार किया है और लीगल तरीके से वो प्रपोजल गृह मंत्री में सबमिट करके वहाँ से आदेशित करेंगे, ताकि लीगल पुलिस को ओपन तरीके से उसमें एक, अब उनके पीछे भी बंदोबस्त रहते हैं, ये रहते वो रहते, पुलिस कम पड़ जाती है। इसके लिए एक स्पेशल हमने परमिशन हम लेना चाहते हैं कि भाई एक टास्क फोर्स बना के इस पे बाकायदा तरीके से काम करो, क्योंकि इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो वो गृह मंत्रालय से आएगा और बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। उसके लिए प्रपोजल हमने तैयार किया है। अल्लाह आप कामयाब करें साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। तो आप सुन रहे थे खदीर मौलाना साहब को, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों पे बात की है और भी काफ़ी सवाल थे, पर कुछ वक्त की कमी होने की वजह से साहब से मुख्तसर बात पे बात हुई है। ऐसे ही और मुलाकात देखने के लिए, ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।